हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 6 और इसमें लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं। लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉग x प्लस आयोटा y, और यहां पर जो लॉग है इसका बेस e है, तो इसकी वैल्यू को हम यूं लिख सकेंगे लॉग r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, और यहां पर लॉग का बेस e लेके चलेंगे और इसके बाद r e की पावर आयोटा थीटा को हम लिख देंगे लॉग r प्लस लॉग e की पावर आयोटा थीटा, और इसको हम लिखेंगे लॉग r प्लस, और ये बन जाएगा आयोटा थीटा। ओके, और यहां पर थीटा ये आर्गुमेंट ऑफ z है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। तो यहां आर्गुमेंट दो टाइप का हो सकता है। आर्गुमेंट के बारे में आप पहले भी जान चुके हो। जब आर्गुमेंट को माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट z ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन इक्वल पाई, तब ये कहलाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जनरली हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही काम में लेते हैं, और अगर हम जनरल आर्गुमेंट को काम में लें तब वहां पे हम थीटा की जगह लिख देंगे 2n पाई प्लस थीटा, लेकिन जनरली प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही काम में लेंगे। और इसके बाद यहां पर r तो मॉडुलस है, तो ये बन जाएगा log रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा, और आर्गुमेंट थीटा होगा tan इनवर्स y अपॉन x, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं log e बेस पर z इक्वल टू log e बेस पर मोड z प्लस आयोटा एम्पलीट्यूड z, यानी कि ये इसका फॉर्मूला बन गया कि log z को लिखेंगे तो पहले तो इसका मॉडुलस का log आएगा, बाद में आयोटा को इसके आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ओके, हमने x प्लस आयोटा y और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉगरिथम है उसकी वैल्यू पढ़ी, तो इसकी वैल्यू आ गई log r प्लस आयोटा थीटा, और इसमें हम r की और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके इसका लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल सोल्व करता हूं। log 1 प्लस आयोटा, और हमें इसको लिखना है तो यह आ जाएगा log, यहां पर बेस आप e लोगे, और यह आएगा r का मतलब यहां पे हो गया √2, और प्लस आयोटा थीटा का मतलब 1 प्लस आयोटा का जो आर्गुमेंट है वो अपने को लिखना है। आप जानते हो 1 प्लस आयोटा ये इसका पॉइंट है 1,1, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो पॉजिटिव अक्ष से π/4 एंगल बनाती है, तो इसका आर्गुमेंट आ गया π/4, तो ये आ गया आयोटा π/4। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। log 1 प्लस √3 आयोटा, तो इसको हम लिख देंगे log e बेस पर पहले तो इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस होगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का रूट, और वो आएगा 2। और फिर आयोटा थीटा, तो थीटा की वैल्यू आप देखो कि ये जो क्वाड्रेंट होगा इसका वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये पॉइंट बनेगा 1,√3, तो यहां थीटा होगा tan इनवर्स
मोड ऑफ b अपॉन a यानी √3/1 और √3 तो 10 में वैल्यू है 60 डिग्री की, तो ये आ जाएगा π/3 के इक्वल, और यहाँ पे आएगा π/3। ओके, अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है आयोटा की पावर आयोटा की, तो यहाँ पर आयोटा की पावर आयोटा को हम मान लेंगे z, तो z की वैल्यू आयोटा की पावर आयोटा, और इसके बाद में दोनों साइड का लॉगरिथम लेंगे, तो log z इक्वल आएगा आयोटा log आयोटा। ओके, क्योंकि आपको मालूम है log a की पावर n इक्वल होगा n log a के, तो ये बन गया आयोटा log e बेस पर आयोटा, और ये हो गया आयोटा 1 प्लस आयोटा, और इसको हम लिख देंगे आयोटा इंटू यहां a की वैल्यू या यूं कहो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मॉडुलस आएगा √2, तो log e √2 प्लस आयोटा, और इसका जो आर्गुमेंट आएगा π/4 ये बनेगा। अगली स्टेप में आयोटा को अंदर ले जाएंगे, तो यहां आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो पहले मैंने लिख दिया माइनस का π/4, फिर प्लस आयोटा log e बेस पर √2, यही इसका आंसर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं आयोटा log x माइनस आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा इज इक्वल टू, तो इस वैल्यू को देखो हम यूं लिखेंगे आयोटा log x माइनस आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा, और इसको लिख देंगे आयोटा इंटू यहां log a अपॉन b का फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये होगा log a माइनस log b, तो इसको लिखा log x माइनस आयोटा माइनस log x प्लस आयोटा। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए आयोटा इंटू यहां log x प्लस आयोटा y टाइप का हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी log r का मतलब इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस होगा √x² प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर प्लस आयोटा थीटा, तो थीटा के लिए आप इसको पहले समझिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस आयोटा, तो इसमें x पॉजिटिव है आयोटा निगेटिव है, तो हम इसको यूं मान लेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर होने पर इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा x, -1, और अब इसका जो आर्गुमेंट होगा वो -अल्फा के इक्वल होगा, यानी आर्गुमेंट इक्वल होगा -अल्फा, तो यहां पे आर्गुमेंट हम लिख देंगे -tan इनवर्स b अपॉन a मतलब 1/x, और इसका मोड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर इसका आर्गुमेंट आ गया माइनस, तो यहां पे इसको मैं माइनस बना के लिख देता हूं, ये वैल्यू आएगी माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, और माइनस का साइन अब इसके लिए भी हम लिखेंगे, तो इसके लिए पहले तो log r का मतलब √x² प्लस 1, तो ये हो गया log √x² प्लस 1, और फिर इसका आर्गुमेंट, तो आप यूं देखो x प्लस आयोटा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने पर इसका जो आर्गुमेंट होगा वो होगा प्लस का अल्फा, यानी कि ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा इक्वल आएगा प्लस
tan इनवर्स 1/x। अब देखो यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1/x लिखेंगे, लेकिन पहले माइनस का साइन है, तो ये बन जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1/x, और इसमें ये आयोटा भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आयोटा इनटू, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो ये वाली वैल्यू और ये लॉग में जो वैल्यू है दोनों कैंसिल होंगी और ये वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, लेकिन माइनस के साथ। तो माइनस का 2 आयोटा tan इनवर्स 1/x, और ये बनेगा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर tan इनवर्स 1/x, ये बनेगा प्लस का 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2 tan इनवर्स 1/x, और ये बन जाएगा 2 cot इनवर्स x। और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मालूम है कि cot इनवर्स x को लिखेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स x, और अब 2 को अंदर ले जाओ तो ये बनेगा पाई और माइनस का 2 tan इनवर्स x। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी में है π-2 tan इनवर्स x, तो इसका आंसर आ गया बी नंबर का। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा इज। तो यहां पर अपने को इसका रियल पार्ट बताना है, यानी 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा तो अपने को दिया है, तो इसको हम कोई नाम दे देंगे। तो माना इसको z नाम दे दिया, और अब जो ये पावर चढ़ी हुई है माइनस आयोटा, इसको नीचे लाएंगे। तो पावर को नीचे उतारने का एक ही साधन है, वो है log। तो यहां पे बनेगा log e बेस पर z इक्वल टू, और इधर आ जाएगा माइनस आयोटा log e बेस पर 1 माइनस आयोटा। तो यहां पर ये तो बन गया log x प्लस आयोटा y टाइप का, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे ये माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू आ गई log, और इसका मॉडुलस आ गया √2, और फिर प्लस आयोटा। और अब 1 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट देखेंगे, तो पहले तो आप यूं देखो 1 माइनस आयोटा कहां पे आएगा, ये आएगा 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1, और ये जो एंगल है ये हो गया माइनस का π/4, तो इसका आर्गुमेंट आ गया -π/4। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आयोटा को अंदर भेजेंगे, यह आएगा माइनस आयोटा log √2 को आप यूं भी तो लिख सकते हो 1/2 log 2। और यहां पर देखो माइनस और माइनस प्लस, बाद में आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर से ये वापस माइनस का हो गया, तो ये आएगा माइनस का π/4। तो इसको लिख देंगे -π/4 और माइनस आयोटा, और ये बन गया 1/2 log 2। और लेफ्ट में ये जो वैल्यू है ये है log z की। तो यहां पर हम z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वापस से इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ये बन गया e की पावर log e बेस पर z, और इक्वल टू इधर आ गया e की पावर -π/4 और माइनस आयोटा 1/2 log 2। लेफ्ट में तो ये z बन जाएगा, और राइट में ये आएगा e की पावर -π/4 इंटू e की पावर माइनस से आयोटा 1/2 log 2, और इसको हम लिख देंगे e की पावर -π/4। अब आप ये देखो
ये है e की पावर आयोटा थीटा टाइप का। और आयोटा थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये बनेगा कोस माइनस 1/2 log 2 और प्लस आयोटा साइन माइनस 1/2 log 2। और इसको हम लिख देंगे e की पावर -π/4 और ये आ गया कोस 1/2 log 2 और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस का आयोटा साइन 1/2 log 2। तो इसमें अपने को इसका रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट आ जाएगा e की पावर -π/4 और कोस 1/2 log 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ z इज इक्वल टू आर e की पावर आयोटा थीटा देन मोड ऑफ e की पावर आयोटा z। तो z की वैल्यू अपने को दी हुई है और अपने को पूछा है e की पावर आयोटा z का मोड। तो पहले हम e की पावर आयोटा z लिखते हैं। ये बनेगा e की पावर आयोटा और z की वैल्यू है r e की पावर आयोटा थीटा। तो ये बन गया e की पावर आयोटा और r। अब e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इस ब्रैकेट को हटा के लिखेंगे तो बनेगा e की पावर आयोटा r कोस थीटा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा तो ये माइनस का 1 होगा तो ये आ जाएगा r साइन थीटा। और इसको हम लिख देंगे e की पावर माइनस r साइन थीटा और इंटू e की पावर आयोटा r कोस थीटा। और यहां पे आप देखो, जब आप इसको कंपेयर करोगे z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा से, तो यहां r की वैल्यू तो है e की पावर माइनस r साइन थीटा, ये तो इसका मॉडुलस हो गया। और दूसरा ये इसका आर्गुमेंट हो गया r कोस थीटा। तो यहां पे अपने को इसका मॉडुलस पूछा है, तो मॉडुलस ऑफ e की पावर आयोटा z विल बी e की पावर माइनस r साइन थीटा। तो यहां ऑप्शन आ गया बी नंबर का e की पावर माइनस r साइन थीटा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन द वैल्यू ऑफ y प्लस 1 अपॉन y इज। तो यहां पे आप देखो y की वैल्यू अपने को दी है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसको आप यूं भी तो लिख सकते हो e की पावर आयोटा थीटा। और अब 1 अपॉन y लिखो, 1 अपॉन y बनेगा 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा और ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा। और इसके बाद में इन दोनों को ऐड करो तो y प्लस 1 अपॉन y इक्वल बन जाएगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा। और अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूं, e की पावर आयोटा थीटा तो है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, यानी कि थीटा की जगह आ गया माइनस थीटा और प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। ये बनेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस कोस थीटा, ये होगा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आयोटा साइन थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा ये कैंसिल होंगे, ये बनेगा 2 कोस थीटा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए का। ओके, अब आप ये एग्जांपल देखिए। इफ
1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 9 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन b इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि 1 प्लस आयोटा रूट 3, और इसको हम यूं लिख सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करके लिखो तो ये बन जाएगा। पहले तो इसका जो मॉडुलस है वो, तो मॉडुलस आ गया 2 और इंटू कोस, और अब इसका आर्गुमेंट देखो 1 रूट 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर इसका आर्गुमेंट आ गया अल्फा। अल्फा का मतलब tan इनवर्स b अपॉन a का मॉडुलस, तो ये बनेगा रूट 3 अपॉन 1, यानी कि रूट 3 60 डिग्री की वैल्यू है, तो ये आ गया पाई बाई 3। तो यहां पे आ गया 2 इंटू कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये इसका पोलर फॉर्म बन गया। और अब इसको हम लिख सकते हैं 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3। और अब इसके बाद में आप देखिए यहां पर इसकी जो होल पावर है वो दे रखी है 9, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 9 में लिखता हूं, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3 की होल पावर 9, ये आएगा 2 की पावर 9, और इंटू e की पावर आयोटा 3 पाई, और अब इसको लिख देंगे 2 की पावर 9। अब इसको वापस से एक्सपेंड करके मैं लिखता हूं, तो यह आ गया कोस 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, और इसमें यह आ गया 2 की पावर 9, कोस 3 पाई की वैल्यू यह आ जाएगी -1, और आयोटा साइन 3 पाई की वैल्यू 0, तो यह आ गया आयोटा इंटू 0, तो इसको लिखा -2 की पावर 9। यहाँ पे कोस 3 पाई की वैल्यू आप यूं समझो कि कोस n पाई की वैल्यू ये हम लिखते हैं -1 की पावर n, तो इससे कोस पाई की वैल्यू लिखेंगे तो -1 की पावर 1 यानी -1, और कोस 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 2 यानी कि 1, और कोस 3 पाई की वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 3 यानी -1, और इसी प्रकार से आप और भी इसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो यह आ गया -2 की पावर 9 और प्लस आयोटा इंटू 0। अब आप देखो ये वैल्यू इक्वल है a प्लस आयोटा b के, तो आप इसमें कंपेयर करो, b की वैल्यू 0 आ गई, तो अपने को b की वैल्यू पूछी है, तो यहां ऑप्शन नंबर सी का आ गया 0। ओके, अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहां पर अपने को -1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसको यूं लिख दो, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहले तो इसका मॉडुलस 2 आ गया और इंटू कोस, और इसका आर्गुमेंट देखो यहाँ पे -1 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो पॉइंट आएगा -1 कोमा रूट 3, तो -1 कोमा रूट 3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये जो इसका आर्गुमेंट होगा ये होगा पाई माइनस अल्फा, यानी कि ये बन जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a का मॉडुलस, तो ये आ गया √3 अपॉन -1, और इसको हम लिख देंगे पाई माइनस, ये हो गया पाई बाई 3, क्योंकि √3 ये 60 डिग्री की वैल्यू है, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यहां पे आ गया कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, और अब इसमें इसकी जो पावर है वो लिखेंगे तो -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 20, और ये आएगा 2 की पावर 20 और इंटू कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, और इसकी होल पावर है 20, और अब इसको लिख देंगे 2 की पावर 20
अब इसमें cos 2π/3 और sin 2π/3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ cos 2π/3 मतलब cos 120, तो cos 120 होगा -1/2 प्लस आयोटा sin 120 होगा √3/2 और इसकी पावर आ गई 20। अब आप इसके ऑप्शन देखिए 2 की पावर 20 और ये तो -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 20 है, लेकिन ऐसी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो बच्चों आज हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिदम पढ़ा और उसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी किए। तो अब नए लेसन में नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। ओके।